सानेहा सवात, एक और लाश मिल गई। दरिया सवात में लापता होने वाली एक और बच्ची की लाश मालाकंड से बरामद। 8 साल अनफाल का ताल्लुक डस्का से है। दरिया सवात में डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई। 3 अफराद की तलाश जारी। जाँ बहक होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक डस्का 2 का मर्दान से है। डस्का में 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हर आँख अश्कबार। मर्दान के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानेहा सवात में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए फ़ीकस 15 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दरिया सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 रोज़ में ख़त्म करने का हुक्म। सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो। वो इस वक्त ये है कि वज़ीर आला टूरिज़्म का वज़ीर हो। ये NFC की बात तो करते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन शहबाज शरीफ आकर करेगा। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबा करता है। इन्होंने कौन सा जो है अपने जो इख्तियारात हैं निजी सतह मुंतकिल कर देते हैं। सानेहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला KP के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। सवात वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KP से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI बताएं सवात में सियाहों को बचाने वाला कोई क्यों ना था। 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर क्यों ना पहुंचा। जिम्मेदार कौन है। बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। NFC का पैसा कहाँ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानेहा सवात में सियालकोट के एक ही ख़ानदान के मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा कि सानेहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब के सयाहती मकामात और इंतज़ामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहर्रिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का ये जो है वो हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे। सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। तद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुंचा। मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियाँ हैं। सानेहा सवात तकलीफ दे और अफसोसनाक है। सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंच सके। सानेहा सवात जैसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहा, कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। स्वाबी में बारिश के बायस नदी नालों में तग़यानी। अदीना खोड़ में सैलाबी रेले में फंसे 4 अफराद रेस्क्यू। ग्लेशियर पिघलने से दरियाए चित्राल में सतह बुलंद। मुतादिद घर और दुकानें दरिया बोर्ड। मर्दान की कलपानी नदी में तग़यानी। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। स्वात से बड़ा सैलाबी रेला आने का खदशा। ज़िला भर में हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 11 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी। स्वात में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जहाँ 10 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 39 ज़ख्मी हुए। मुल्क में मानसून का स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। ऐवान में हंगामा आराई का इल्जाम। ऑपोजिशन के 26 अरकान असेंबली मुअत्तल। स्पीकर ने अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद कर दिया। स्पीकर का मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजने का ऐलान। किसी को असेंबली यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई गलतफहमी में ना रहे। मेरे फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा अफसोसनाक है। ये जमहूरियत के दुश्मन है। पुरतशद्दुद एहतजाज का हक किसी को नहीं। ऐवान की हुर्मत को हर हाल में मुक़द्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है।
I'm sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हिदायत को तस्लीम नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना राइट, और जो मेंबर, ये मेरा राइट है स्पीकर, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हमें डराया जा रहा है। स्पीकर ने दबाव के तहत जारीदारा फैसला दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस को कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा तक नहीं किया। खामनेई जंग जीतने का दावा कैसे कर सकते हैं? वो जानते हैं कि ये झूठ है। मुझे पता था कि खामनेई कहाँ पनाह लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसराइल और अमेरिका फ़ौज को उनको मारने की इजाज़त नहीं दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान ने दोबारा जौहरी ताकत बनने की कोशिश की तो दोबारा हमले से गुरेज नहीं करूंगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। IAEA को ईरान की जौहरी तंसीबात का मुआयना करने की हिदायत। कहा कि गाजा में जंगबंदी के करीब हैं, अगले हफ्ते जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर का कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। शिमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल होने का इंदिया। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। सीज़ फायर पर दोनों ममालिक की क़यादत की तारीफ। अगर मुआहिदा चाहते हैं तो ईरानी रहनुमा के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप को जवाब। कहा ट्रंप को अपना हद तक आमेज़ और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा। ट्रंप के रवैये ने उनके लाखों हकीकी पैरोकारों के दिलों को जख्मी कर दिया। सदर ट्रंप के सिविलियन जौहरी प्रोग्राम बनाने के लिए ईरान को $30 अरब की माली इमदाद फराहम करने की तजवीज़ पर गौर करने की तरदीद। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी रहनुमाओं का सफ़र आखिरत। जंग में शहीद 60 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। शहदा की मैयतों को कौमी परचम में लिपटा गया। आवाम का शहदा को खराज अक़ीदत। इसराइल के साथ 12 रोज़ जारी रहने वाली जंग में पासदारान इन्क़लाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहीद हुए। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल को नेवी के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामा तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशेर हासिल की। भारत की रुसवाई। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सालिसी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय दलील मुस्तरद कर दी। भारत का मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करना गलत इक़दाम करार। सिंतास मुआहदे का इतलाक़ जारी रहेगा। भारत का सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। सालिसी अदालत के फैसले का मतन। पाकिस्तान का सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारतीय इक़दाम को मुआहदे की रो से गैर कानूनी करार देना खुशाइंद है। पाकिस्तान का रद्द अमल। कानून में सिंतास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की कोई गुंजाइश नहीं।
सिंधु पर हमला नामंजूर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध ताश मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। पाकिस्तानी शहरी 32 ममालिक में वीज़ा फ्री सफरी सहूलत भी हासिल कर सकेंगे। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से साल 2025 की रैंकिंग जारी। डीजी पासपोर्ट्स की जानिब से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की के लिए कानून और इंसाफ की बालादस्ती होनी चाहिए। कराची शहर टूट फूट का शिकार है। पीपल्स पार्टी से नाले साफ होते हैं और ना ही सड़कें साफ होती हैं। कराची के 40% इलाकों में पानी नहीं आता। दुनिया का कौन सा शहर है जहां हाइड्रेंट्स लगाकर पानी बेचा जाता है? रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए 500 ई बसों की फराहमी अगस्त से अक्टूबर तक होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास महकमा ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा कि हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। नादरा सेंटर में बगैर इंतज़ार काम होना खुशाइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा। शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। अब इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बारी जल्द आ जाती है। आपके आने से हालात बेहतर हुए हैं। शहरियों की मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA की जानिब से आयद चार्जेस का 2015 का नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया। अदालत की हुकूमत को CDA खत्म करने के लिए इक़दाम शुरू करने की हिदायत। अदालत का नोटिफिकेशन के तहत किसी भी फर्द या इदारे से वसूल की गई रकम वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। CDA का असल मकसद खत्म हो चुका। वफाकी हुकूमत CDA के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दाम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट से 9 मई के 8 मुकदमात में बानी की जमानत खारिज होने का मामला। बानी PTI का दोबारा जमानतों के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला। नए वकालतनामों पर बानी PTI के दस्तखत लेने के लिए वकीला ने ATC रावलपिंडी से रुजू कर लिया। अमरीकी सालिसी के तहत रुवांडा और कांगो के दरमियान तारीखी अमन मुआहदा तय। रुवांडा अपनी अफवाज को आइंदा 90 दिनों में कांगो की सरजमीन से वापस बुलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहदे के मौके पर कहा, कांगो और रुवांडा के दरमियान दहाइयों से जारी तसादुम में बड़ा जानी नुकसान हुआ। 30 बरसों में 60 लाख शहरी हलाक हुए, जो गुज़श्ता जंगी अजीम से बड़ा जानी नुकसान है। कांगो और रुवांडा ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो जुर्माना होगा। सदर ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले रोकने की डेमोक्रेटिक करारदाद सेनेट में मुस्तरद। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद 53 के मुकाबले में 37 वोटों से नाकाम बना दी। करारदाद में ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लाजमी करार दी गई थी। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करेंगे।